जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सजग रहे, संरक्षण करें, मिलकर हम सब शपथ लें। सामान्य जीवन के सिद्धांतों को आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे चुनौतियां, हिम्मत से लड़ना है अंदर। सर पांडुना हूँ और हमारे साथ हमारे आज के मास्टर ट्रेनर हैं श्री जेपी शिवारे साहब। सभी को प्रणाम, नमस्कार। बेटा आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आपका पर्पस क्या है? पर्पस आपका कोई पर्पस होगा ना आज यहाँ आने का? ठीक है, बिल्कुल। तो हम आज पूरा दिन नेचर को जानेंगे, नेचर के बारे में जानेंगे। नेचर में जैसे हमारे पेड़ होते हैं, हिंदी समझते हैं ना आप? ठीक है। वाइल्ड लाइफ होती है और सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप कुछ सोच रहे होंगे कि हमको ये वाइट कलर का केप ही क्यों दिया, मतलब रंगीन भी दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिया आपको? कोई बता सकता है? जी ठीक है। और ठीक है, और ठीक है, और लाउडर लाउडर। अच्छा ठीक है, और बिल्कुल। देखो, सब ने अपना अपना जो भी ओपिनियन दिया है ना, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सही है, बट फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है, जो चमकीली चीज़ें होती है ना, उसको देखकर क्या होती है, वो डर जाती है। ठीक है, तो हमारा जो वाइट कलर होता है सिंपल सोबर होता है। ठीक है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है ना, किसी की भी आंखों में चुभता है क्या ये? इसलिए फॉरेस्ट में लाइट कलर को प्रीफर किया जाता है। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी फॉरेस्ट में जाएं, कहीं भी घूमने, तो लाइट कलर की ड्रेस पहन के जाएंगे। कोई भी ऐसा परफ्यूम या डिओ नहीं लगाएंगे जिससे वो आपकी स्मेल को कोई आपको सूंघ के आपके पास आए और आपको हार्म करे। ठीक है, बाकी आपने जो भी आंसर दिए ना, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट में लाइट कलर को प्रीफर किया जाता है। ठीक है सर, आपको थोड़ा बताएंगे हमारे आज के पूरे डे के बारे में और अनुभूति कैंप के बारे में। मेरी जानने के लिए बता रहा था, है ना? तो नेचर क्या है? नेचर, व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है?
नेचर क्या है भाई? जो ईश्वर ने बनाया है वो नेचर है, और जो हमने बनाया है वो नेचर नहीं है, प्रकृति है ना। तो हम लोग आज मतलब जो है जंगल है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, जंगली जानवर है, फंगस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, और शार्क है, और व्हेल है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो ये भी जानेंगे हम कि ये सारे के सारे जीवन जो पृथ्वी पर चलते हैं ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे कि सारे के सारे जीव जंतु और सारे के सारे वनस्पतियाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस, खतरे में आता है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब इतना ब्रीफ कर दिया, हम आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ बसेस वगैरह आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, हम मतलब प्रकृति से रूबरू हो रहे हैं, है ना। राइडर है इसमें, ठीक है ना। इसमें एक बात का ध्यान नहीं रखा गया है, नेशनल हाईवे में इन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा है। वो कौन सा मतलब कौन सी बात है ऐसी जिस बात का ध्यान नहीं रखा गया, तो बताएगा। इस नेशनल हाईवे में बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल सही, ट्रीज अपने, हाँ ट्रीज। और ट्रीज तो देखिए ये नेशनल हाईवे में ट्रीज लगाने का काम चल रहा है ना। तो ये धीरे धीरे ये कवर होंगे जितने नेशनल हाईवेज है दोनों किनारों पे। और बताएं एनिमल, ये देखिए निश्चित रूप से जहाँ पर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर अंडरपास बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अंडरपास या फ्लाईओवर, ठीक। ये भी बात है। और दूसरा क्या? और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ से सीधा पानी आता है और सीधा चला जाता है और सीधा नदी नालों में जाता है और मिट्टी को बहा के लेके जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए भाई? जो दोनों किनारों पर है कुछ गड्ढे या कुछ क्या कहते हैं उसको, सोक टैंक टाइप के या पर्कोलेशन टैंक टाइप के ऐसे बनना चाहिए जगह 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 जगह। तो क्या होगा कि हमारा जो वाटर लेवल है ना वो हमेशा ऊंचा रहेगा और पानी नीचे जाएगा तो उसका सबको फायदा मिलेगा, है ना। और वाटर रिचार्जिंग वर्तमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जगह जगह पे। तो हमको नेशनल हाईवे में मैंने कहीं एक जगह देखा हूँ मैंने कि जहाँ पर उन्होंने कुछ पोखर टाइप के बनाए हैं किनारों पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता है इकोसिस्टम क्या होता है ना, हाँ, फिर वो जो साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, हाइड्रोजन साइकिल क्या होता है, बहुत तरह के हम साइकिल बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आज कुछ चीज़ों को हम अपने सामने अपनी आंखों से देखेंगे, उनको फील करेंगे। फील करने को हिंदी में क्या बोलते हैं? महसूस करना, अनुभव करना, सही है कि नहीं? ठीक है। तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी का नाम उन्होंने रखा है, जो एक दिन का कैंप होता है उसका नाम क्या रखा है? थोड़ा घुमाओ इसको। है मतलब हम फील करते हैं कि हमको ठंड लग रही है ना, गर्मी लग रही है, अरे बारिश हो रही है, सब फील करते हैं ना। तो आज आप बिल्कुल नेचर के बीच में जाके नेचर को क्या करेंगे? फील करेंगे, उसको अनुभव करेंगे। तो इस कैंप का नाम क्या है? अनुभूति कैंप या अनुभूति कार्यक्रम, ठीक है। अभी आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टाइगर बोलते हैं ना। तो ये जो हमारा इस साल का जो अनुभूति कार्यक्रम है, इसकी थीम है मैं भी बाघ। मतलब मैं भी बाघ, सर भी बाघ, साहब भी बाघ और आप सभी क्या है? मतलब अपने आप में टाइगर है। अब हम टाइगर क्यों है अभी हमको अंदर जाके ये पता चलेगा। मतलब कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं भी बाघ, आई एम द टाइगर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा। आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री है, अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप जवाब देने के लिए भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सबका अलग अलग सोच होती है, अपने को जैसा भी आए। सर ने पूछा तो आप 110 बच्चे हैं तो आप 110 तरह के जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल हमें शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। अपने को जो भी समझ में आता है
जैसा भी जवाब आता है बिल्कुल आप आज देंगे, ठीक है? तो हम शुरू करें? यस सर। ओके, 2x2 में घर पे रुको 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 वन बाय वन इधर से 1 by 1 बच गए क्या पीछे कौन बचा है वो प्लेट जब से रखा है ये बेटा ये लो पकड़ो जाओ उधर आगे जाओ इधर लाओ ठीक है बेटा आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए आप है ना और एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं मिली ये लो पेन है सर उसमें फोल्डर पर किसको नहीं मिली किसी ने 2 बार तो नहीं ली ना किसी साथी छूट गए आपके सर ये लो हाँ हाँ किसको नहीं मिली बस अचार चिरोंजी है ना तेंदू पत्ता भिलवा आंवला अर्रा बेहड़ा ये सारी की सारी चीज़ें उसको लघु वनोपज कहते हैं है ना। तो उसका लोगो है ये व्यापार जो है
एक क्या फेडरेशन है वो करता है, तो उसका लोगो है। और ये बीच वाला जो है ये लोगो है हमारे मध्य प्रदेश शासन का, ठीक है। उसके बाद वाला लोगो है कैंपा का। कैंपा मतलब जो ये भिन्न भिन्न तरीके से जो है ये क्या कहते हैं, ग्रीन या प्लांटेशन के लिए ये बजट देता है कैंपा, ठीक है ना, ग्रीनरी के लिए और प्लांटेशन के लिए। फिर उसके बाद जो दिख रहा है आपको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये पिछले वर्ष की अनुभूति कार्यक्रम की ये थीम थी। क्या थी थीम? अब आप देखिए इस वर्ष की थीम क्या है? मैं भी बाघ। और इसका लोगो क्या है? और ठीक है, मैं भी बाघ क्यों, है ना, मैं भी बाघ आप भी बाघ। तो बाघ जिस जंगल में रहेगा, सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए, सब लोग शांत रहेंगे। जहां पर जिस जंगल में बाघ होगा वहां का जंगल उतना सुरक्षित, उतनी ज्यादा वहां की धनी यानी रिच बायोडायवर्सिटी और उतना ही बैलेंस इकोसिस्टम वहां का होगा, यानी वहां का पर्यावरण प्रदूषण से एकदम बिल्कुल पूरी तरह मुक्त होगा जहां पर बाघ होगा। मालूम है आपको फॉरेस्ट में, ठीक है। इसके पीछे एक पेड़ और दिख रहा है, काय का पेड़ है वो? बरगद, है ना, फाइकस बैंगलेंसिस वर्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्यों खड़े हुए हैं? हम लोग जंगल अभी जाएंगे, हम बिल्कुल 15 मिनट में हम यहाँ से जंगल चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पेड़ हमको वहाँ नहीं मिलेगा। क्या? पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए, है ना। और थोड़ा सा आप लोगों को थकान भी लगेगी, है ना, घूमने में लगेगा ना आपको, तो हम लोग खाएंगे। चलिए यहाँ बहुत जल्दी ये पीपल मर गया, इधर नहीं देखा आपने, है ना। ये क्या है? पारिजात, हर सिंगार बोलते हैं इसको, पारिजात भी बोलते हैं उसको। तो छोटे बड़े क्यूट से फूल आते हैं, रोज आते हैं। वो जुलाई से लेके तो नवंबर तक के आते हैं उसके फूल, जुलाई से लेके नवंबर तक फूल आते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग का वृक्ष भी कहते हैं। स्टोरी है, सुनिए स्टोरी। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो, है ना? जो 5 बजे उठेगा वो इसके फूल खिलते हुए देख सकता है। सुबह होते होते सारे फूल इसके नीचे झड़ जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे हमको वो गुड़हल का हो गया या जासोन का हो गया या कनेर का हो गया, तो पेड़ पे आपको फूल दिखता है। आप कभी भी पारिजात का पेड़ देखेंगे आपके घर के आसपास, आपके स्कूल में ना, जैसे स्कूल भी आप सुबह 9 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, तो आपको पेड़ के ऊपर कोई फ्लावर सब पेड़ के नीचे ज़मीन पर दिखेंगे। मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग में इसके फ्लावर को खिलते हैं और वो जल्दी से सुबह नीचे झड़ जाते हैं। ये इसकी खासियत है। तो आपको सुबह 4 या 5 बजे उठना पड़ेगा, तब देख पाओगे फ्लावर, ठीक है। क्या नाम है इसका? और किस नाम से जानते हैं इसको? स्वर्ग का पेड़। हाँ, स्वर्ग का पेड़। और हर सिंगार, मतलब हमारे जो लोकल लैंग्वेज में इसको हर सिंगार बोलते हैं ना। आप जैसे अपने घर पे जाएंगे, मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे ना, तो समझ जाएंगे हर सिंगार। आई स्टोरी समझ में? फूल कोई नहीं होता, क्या समझते कि नहीं समझते? दो चार प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। बरगद का दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, यानी सबसे बड़ी क्षेत्र में, वो कहाँ पाया जाता है?
सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे बड़ा पेड़ बरगद का कहाँ पर है दुनिया का? जल्दी बताओ आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में ही है। बताओ बेटा। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे? वो सर बर्ड चितोली यहाँ पे लोकल है, वहाँ पे नहीं है बेटा। और भी उससे भी बड़ा है बर्ड चितोली। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या गलत? ठीक है, और कोई बेटा? बेटा तुक्का नहीं, मतलब मालूम हो तो बोलो ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। लिखो। बरगद का दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है वो जो है 1.9 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1.9 हेक्टेयर 4.21 एकड़। कितना? 4.21 एकड़ 1.9 हेक्टेयर। हाँ 1.9 हेक्टेयर लिखो आप, फिर घर जाके आप पता करना कि हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है। ठीक है, इसका जो नाम है, नाम बताएंगे। इसका नाम है, ठहर जाओ बताते हैं। सस्पेंस। ये जो है इसका नाम है थिमम्मा मारी मनु। क्या? थिमम्मा मारी मनु। थिम्मा का अर्थ है वेंकटेश भगवान। मारी का मार थिमम्मा मारी मनु है ना। मारी का होता है बरगद। भाषा बताऊंगा बाद में, क्योंकि आप पहचान नहीं। बरगद है ना। और मनु का मतलब होता है ट्रंक। ये जो दिख रहा है ना ट्रंक है ना, वो जो है ना तना। ठीक है ना। मनु का मतलब, फिर से एक बार, थिमम्मा मारी मनु। थिमम्मा मारी मनु। अच्छा, अब ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर ये है? ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब बहुत जल्दी आप लोग बहुत ज़्यादा जान गए। ये पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष इधर आवाज करेगा। नाले में छोटा नाला है ना ये। क्या है ये? आवाज से बिल्कुल थोड़ा पीछे आइए ना आप लोग, हल्का सा। बच्ची पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे, बस थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। यस ओके, बस खड़े रहो। बात फिर बाद में कर लेना, बैठ के बहुत करना। अभी जो अपन को सीखना है वो सीखिए। हम लोग कहाँ पढ़े? छोटे से नाले में। ये नाला कहाँ जा रहा है? नदी में। छोटी नदी है ना। फिर छोटी नदी जा रहा है। ये क्यों बात है? रास्ते के लिए भी नहीं बेटा, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए बेटा। रिचार्ज होता है ना, ये बताना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं मालूम है ना, वो तो रिचार्ज होता है तो उधर बताएंगे जरूर इनको। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। हाँ सुनो। तो अगर मान लो हम ये ऐसे ये वाला जो इसको बोलते हैं चेक डैम। क्या बोलते हैं? चेक डैम। ये किसकी? पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको, जो हमारी जो क्या यहाँ पर जो सॉइल दिख रही है, जो जमीन जो दिख रही है ना, इसके लेवल में है ना, नाले को पूरा बांधे हुए। ये इसलिए है कि यहाँ पर जो है इसका पानी रुकेगा तो वहाँ जाएगा जमीन के अंदर। सॉइल के अंदर है ना, सॉइल नदी में पानी नहीं रहता है, एब्जॉर्ब होगा वहाँ पर। जब ध्यान देंगे आप लोग, ये पानी जो है यहाँ पर ये डैम के कारण रुकेगा है ना, और नीचे जाएगा। फिर उधर से जो मिट्टी आएगी वो भी रुकेगी है ना। तो ये सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन दोनों का काम करता है ना। अब ये वाले जैसे एक यहाँ बना हुआ है तो इधर एक बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? उसका जो बॉटम है
और इसका जो टॉप उधर वाली ये बराबर इसके लिए उतनी दूरी पे अपने आप बन जाएगा। कैसे? इसका जो टॉप है उधर वाली का बॉटम दोनों हो गई, इसका ऊंचाई लेवल है ना। और ये जो है अगर मान लो ये नहीं रहेंगी तो हमारी नाली जो है नदी बन जाएगी और जितने पेड़ खड़े हुए हैं वो सब इसके इसको बनाना भी बहुत जरूरी है। और पहली बात तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ और इसके किनारे बनाएं और ये जैसे ये नदी वगैरह है ना तो इनके किनारे रहेंगे, इसके संबंध जो है ज़्यादा मतलब जो होगा और बढ़ेगी, चौड़ाई इसकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ये इसके पत्तों को कौन खाता है? और इसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? कीटनाशक जो है वो मारेगा और कीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर नाम क्या है उसका? नाम क्या है कीड़े का? डिफोलिएटर, ठीक है ना। कीट और पक्षी और सभी जंतु जरूरी है। अपन आगे चलते हैं जहाँ पर हमारे खड़े रहने का अच्छा है। सब कैमरा को देखते हुए हाय करेंगे। हाय करो, हाय हाय लड़की हो सकती है भाई, ऐसा मत कर। हम पीछे पक्के थोड़ी जा रहे के पत्ते की रोटी है, अचार है। ये देखो नीचे भी देखो है ना, जैसे अपनी गाय का गोबर होता है, भैंस का होता है ना, वैसे इनका वन्य प्राणी का भी होता है। उससे उनकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका अलग अलग होता है वो। नील गाय की विष्टा, उसका ड्रॉप्स, देखो आपको फॉरेस्ट में सारी वाइल्ड लाइफ दिखती नहीं है। गाय की जैसी सेम रहती है। हाँ, उसमें गाय और घोड़े के गुण होते हैं। नील गाय उसको देखते चलो फिर आगे समझाएंगे क्या था। उसकी टट्टी है, ड्रॉपलेट्स नील गाय का, नील गाय की पोटी। तू तो मुकरी है। गिर जा, पहले ऐसे चढ़ के अब ऐसे जा रहे। धीरे, डोंट रन। आराम से दौड़ो मत। कैमरा लगाए होंगे हजमोला की गोली की तरह। हरा कैसे रहती है? जंगली खरगोश को खरहा बोलते हैं। अच्छा, घर में जो पालते हैं ना